क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि काम करने वाली सरकार और काम करने वाले नेताओं की कुछ सोच अलग होती है, और भ्रष्टाचार करने वाले नेता, अपने लिए कार्य करने वाले नेता, अपने लिए काम करने वाली पार्टियों का कोई तासीर अलग होती है। और इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि झारखंड की भोली भाली हमारी जनता को आप जागृत कीजिए, उनको बताइए कि हम आपकी सेवा के लिए है, वो अपनी सेवा के लिए है। हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए है, वो अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए है। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना होगा। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता नेत्री, कुछ उनकी भी चर्चा कर लूं मैं। आजकल उनको आदत होती है, चुनाव आता है तो पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकल जाती है, इलेक्शन टूरिज्म पर निकल जाते हैं। अभी अभी हमारे कांग्रेस की एक नेत्री राजस्थान में गई हैं, फिर वो कहीं और जाएंगी। ये दीगर बात है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ गहलोत सरकार में जितना अत्याचार हुआ उतना वो कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन उसको याद करने के लिए कभी वो नहीं गई, कभी उसकी चिंता नहीं की, कभी उन अबला नारियों की चिंता नहीं की, कभी वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं की। लेकिन आजकल इलेक्शन आया है तो इलेक्शन टूरिज्म में तो आना ही है, तो ऐसी चर्चाओं में अपने आप को शामिल करना ही है। हम सब जानते हैं, अभी अभी एक कांग्रेस नेत्री पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट हुई है। कंप्लेंट किस बात की हुई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हेठी करते हुए, अठास करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये इतने पैसे डाले, और उन्होंने धर्म के नाम पर इस तरीके से बात कही। हम सब जानते हैं कि इसी साल के 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर वह इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और उसमें वो शामिल हुए थे। भगवान देवनारायण जी का जन्म कमल पर हुआ था, और कमल हमारी विचारधारा का, हमारे कार्य करने का, उसका अस्तित्व ही कमल है। इसलिए कमल के साथ तो हमारा विशेष संबंध है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति से लोग आए हैं, वो जब भगवान के दर पर जाते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तो तेरा है, तेरे को भगवान हम क्या देंगे। यह है भारत की संस्कृति, यह है भारत की विचारधारा, और हम जो कुछ भी देते हैं वो तेरा तुझको अर्पण, और वो गुप्त दान होता है। और भगवान देवनारायण के मंदिर के पुजारी जी ने भी लिखित रूप में कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कोई उसमें इस तरीके से कोई रुपए डाला हो, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी नेत्री, क्योंकि उन्होंने कभी तपस्या तो की नहीं, जनता की सेवा तो की नहीं, कभी भगवान अर्चना, ये सब तो पॉलिटिकल इलेक्शन टूरिज्म में आते हैं। और भगवान का कभी आपने देखा कि ऐसे इन्होंने कभी किसी मंदिर के दर्शन किए हो? देखा है भाई, देखा है भाई। ये भगवान की आस्था को क्या जाने। और ये अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो इनको क्या मालूम कभी इन्होंने किसी मंदिर का पुनर्निर्माण किया है, कभी इन्होंने किसी मंदिर का नवनिर्माण किया है, कभी इन्होंने मंदिरों को रक्षा करने के लिए कोई 2 शब्द बोले हैं। इनकी धार्मिक आस्था इलेक्शन टूरिज्म से जुड़ी रहती है, उसके बाद इनके टूरिज्म समाप्त हो जाता है। ये क्या जाने। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम मंदिर जाते हैं भक्ति भाव से, हमारा मन भक्ति में होता है, और इनकी जान धन में होती है। ये धन की चिंता करते हैं, किसने कितना डाला, इनका मन नहीं होता।
ये संस्कृति से, धन से जुड़े हुए लोग हैं, ये मन से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, पूज्य मंदिर के पुजारी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चावल के एक दाने से चावल की किस्म का पता चलता है, नेता के एक शब्द और एक वाक्य से नेता के संस्कार का पता चलता है। अब मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि जब वो नेत्री भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा, ये जो मंदिर में वो डब्बा होता है ना, डब्बा, ये डब्बा उनका संस्कार है, हम उसे दान पात्र कहते हैं। जो डब्बा और दान पात्र में अंतर न समझ सके, उन नेताओं की नीति और नीयत कैसी होगी यह भी हमको समझ में आता है, और उनके संस्कार कैसे हैं यह भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये जो स्यूडो सेकुलरिस्ट है ना, ये छद्म तुष्टीकरण के साथ जुड़े हुए लोग और जो संस्कृति के नाम पर संस्कृति का एक तरीके से अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को, हम लोगों को जनता के सामने उनकी नीयत और नीति स्पष्ट बतानी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से नेतृत्व आज हल्केपन की तरफ जा रहा है। अभी मैंने भी 5 मिनट में सारी बातें कही हैं, कोई हल्का शब्द इस्तेमाल किया, कोई हल्का उदाहरण दिया, ये क्या हो गया है इन नेताओं को? कौन इनको पढ़ा रहा है? किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? क्या संस्कार पा रहे हैं? मंदिर के अंदर जो दान पात्र होता है वो पूज्य होता है, गुप्त दान होता है, वो पूजनीय होता है, उसके बारे में हम दान पात्र कहते हैं, अर्पण पात्र कहते हैं। इनके लिए वो डब्बा है, डब्बा। यहां अगर डब्बा हो तो मैं क्या करूं? ये कुछ संस्कार है, समझने वाली बात है। इसलिए मित्रों, मैं जरूर कहूंगा कि भारत की राजनीति में राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले लोगों को उनकी दृष्टि साफ होनी चाहिए, संस्कारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए। और ये फरेब और झूठ और उस तरीके से राजनीति करने वालों को घर बैठाने का समय आ गया है, और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको काम देने का समय आ गया है। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार पुनः मैं बाबूलाल मरांडी जी को, उनकी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आप सबको बधाई देता हूं इस संकल्प यात्रा के लिए। इस संकल्प को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत